हुए समस्त सरदारी दूर दराज से पधारे हुए सभी क्षेत्रवासी, भैया जलपान हो गया हो तो मैं अनुरोध करूंगा जरा शांति बनाएं। आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। द्वितीय दिवस में एक बार सभी के श्री चरणों में मेरी ओर से सभी को प्यार भरा नमामि नमस्कार, राम राम साहब। बड़ा ही आनंद आ रहा है, आनंद की चरण सीमाएं आगे की ओर बढ़ रही हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा आप जरा शांति बनाएं सभी। कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। एक बार सभी से जितने भी श्रोता यहां मौजूद हैं उनसे अनुरोध करूंगा एक बार जय घोष करते हुए अपने दोनों हाथों को उठाते हुए एक बार जय घोष करेंगे सभी मिलकर। बोलिए गिरिराज महाराज की। कवि चार लाइन में बड़ी सुंदर सी बात लिख रहा है। भजनलाल जी ये जो मनुष्य का जीवन हम और आपको मिला वास्तव में बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन पावा, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। और ये मनुष्य जैसा शरीर पाकर के हम वृथा की बातों में ज्यादा लगे हुए हैं। और कवि कह रहा है, सुनिए, सोच की बता साथ लेकर के आया क्या, खाली दोनों हाथ जिनमें कछु नहीं लायो है, मार की दहाड़ फिर काहे रोई रहो, ऐसो कहा कमायो जाए तू संग लेके आयो है। कितनी जमीन इन हाथन से नाप ले, 3 गज जमीन या में सब जगह समायो है। कहत कवि लखन तू कर ले प्रभु को भजन, भव से बेड़ा पार बान पोतन को लगायो है। आखिरकार बचपन निकल गया खेल कूद में, जवानी में आकर के सो गया, बुढ़ापा आया तो भगवान की ओर दौड़ता है। लेकिन देखो समय मिला है 30 मिनट का। अब मैं आपको जिगड़ी की एक कड़ी सुनाऊंगा और एक मार्मिक सा प्रसंग आपको सुनाऊंगा। सुनाने से पहले साखी की शुरुआत होती है भजनलाल जी। आइए साखी पेश कर रहा हूं, गौर कीजिएगा क्या है।
दिन तेरी सजी की चलेगी बारात तो तूने बहुत कर ली है, लेकिन तेरी भी अंतिम बारात जाएगी निकल करके। बाबा ओ जा दिन तेरी सज की चलेगी बारात, होंगे सब ठाट रे ओ घटनो और होएगो तेरी दे। जिसको तू सब कुछ अपना मान करके बैठा है, ये संसार सब मिथ्या है। संगना जाएगा कुटुंब परिवार, अरे संगना जाएगो कुटुंब परिवार, हितू और यार, हितू और यार रे सब ना तो जग में नेहा को। जैसा कि कलाकार बंधु आपको बतलाते हैं, भरतपुर जिले की पहचान जिसको दामोदरी रसिया, एक झलक में भी सुनाऊंगा। कैसे पिया कैसे राजा कैसे ढोला की अटारी चढ़ो जाए ओ नशेड़ी बिना ध्यान को जुटाएंगे। भजनलाल जी, कवि ने चार लाइन बड़ी सुंदर कही है। क्या कहा? बेशक लटका लो बरमाला, ध्यान देना, बेशक लटका लो बरमाला, बिन सजनी के सजन नहीं होता। देवी सिंह जी 51 रुपए उनकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, और ये 101 रुपए का आशीर्वाद बरसों और देव के दादाजी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 101 रुपए का आशीर्वाद सरपंच जी कटारा से, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। बेशक लटका लो बरमाला, बिन सजनी के सजन नहीं होता। एक झूठ बोलने वाले की बातों में वजन नहीं होता। मजबूत इरादे किए बिना व्यसनों का तजन नहीं होता। दिन रात फिराओ माला को, बिन भाव के भजन नहीं होता। और ये 101 रुपए का आशीर्वाद जगवीर सिंह जी शीशवाड़ा से, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना करते हुए आप सभी का आशीर्वाद मिल रहा है श्याम भैया। और सुनिए, एक
एक बड़ी मार्मिक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। कल से आप सुन रहे हैं महाभारत की बहुत कथाएं आपके सामने कलाकारों ने रखी हैं। एक रामायण की बात मैं आपको बताऊंगा, सुनिए। अयोध्या में एक बार एक राजा हुए जिनका नाम था महाराज श्रीयाल। वो दानपुण्य में बहुत आगे थे, 99 यज्ञों को सफल कर दिया। 100वीं यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं भजनलाल जी। हाँ जी, 100वीं यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। देखो समय हमारा वैसे ही निकल जाए, पैसा ले भी लाओ जी, कितने दे रहे हैं? अब देखो 10 के नोट को यहाँ भागनों पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। 51 रुपए सुमरन सिंह जी पुलिस वाले दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी ओर से आ रहा है। और ये 1 से 1 रुपए का आशीर्वाद मोहन सिंह फौजी खीप कपड़ा डागर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, देख लो पटक खा रहे हैं लोग, श्रोता बंधु। भजनलाल जी, अयोध्या में एक बार एक राजा हुए जिनका नाम था महाराज श्रीयाल। वो दानपुण्य में बहुत आगे थे, दानपुण्य में इतने आगे थे 99 यज्ञों को सफल कर दिया। 100वीं यज्ञ को सफल करने बाद में ले लियो तो लो, तुम ही कर लो, खुलेंगे। 100वीं यज्ञ को सफल करने के लिए जा रहे। हुआ क्या, भोले बाबा ने विचार किया ना हो तो एक बार इस राजा की मुझे परीक्षा जरूर लेनी चाहिए। जो बात एक बार निकल गई वो दोबारा नहीं मिलेगी लौट करके। ध्यान देना मेरी कथा के ऊपर। क्या कहा, भोले बाबा ने एक अघोरी संत का रूप बनाया। संत के दरवाजे पर पहुंच गए। राजा ने देखा संत को, आइए महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर डालूं? संत ने कहा, भैया वैसे तो मैं सेवा का मौका किसी को नहीं देता हूं, तेरी कुछ ज्यादा इच्छा हो रही है तो भैया मैं एक छोटी सी सेवा चाहता हूं। बोलिए महाराज क्या चाहते हो? संत ने कहा कि मैं 3 दिन से भूखा घूम रहा हूं भैया, केवल थोड़ा सा भोजन चाहिए। भोजन? बोले हाँ। तो चलो ना, महलों में भोजन तो तैयार है आपके लिए। जब ये बात कही, संत ने कहा कि मैं ऐसा भोजन नहीं करूंगा जो तू सोच रहा है। अच्छा तो क्या चाहते हो? पहले मुझको 3 वचन दे दे। आज राजा से 3 वचन ले लिए संत ने, और 3 वचनों के बदले भजनलाल जी क्या चीज मांगी है? हाजी कमेटी वाले हो, थोड़ी तसल्ली तुम बनाओ जाते। अरे आमिष चाहिए और तेरा राजकुमार को। क्या कहा? ये दिल की चाह मिटे मेरी, मोई खुद्या रही सताई मही पत काहे तू कर। संत बोले, तेरा एक नन्हा सा बेटा है? बोले हाँ। तेरे उस बेटे का मैं मांस खाऊंगा, जल्दी से ले आ। तूने मुझको 3 वचन दिए, पैरों तले से जमीन निकल गई। बोले महाराज, रानी के ढिंग जाए, ये बात बहुत अच्छे। रानी के ढिंग जाए कहीं समझाए लगा अटदाया, मैं 17 के
पुत्र रानी सोच दिल छाया रखूंगे। साफ शब्दों में बोल दिया, आमिष चाहिए तेरे राजकुमार को। क्या कहा? आमिष चाहिए तेरे राजकुमार को, दिल की चाह मिटे मेरी, मोई खुद्या रही सताए महीपत काहे तू कर रो। तेरे उस नन्हे से बेटे का मैं मांस खाऊंगा, जो तेरा इकलौता पुत्र है। पैरों तले से जमीन निकल गई। महाराज ये क्या चीज मांग रहे हो? मैंने तो समझा था कोई खाने पीने की चीज मांगोगे, लेकिन मैंने आपको 3 वचन दिए हैं और वचनों की पूर्ति तो मुझे करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात कहूं, मैं अपनी रानी से पूछ करके आता हूं। रानी का नाम है चंगावती। महलों में पहुंचे, पूरी कहानी रानी को समझाई। आधे की साजन बाला और कछ मेरो ही नाए लाला। रानी के पास में पहुंच गए। रानी ने जब पूरी कहानी सुन ली है, तो धन्य उस रानी चंगावती के लिए जो पतिव्रता नारी है, आज अपने पिया से जवाब दे रही है। और क्या कह रही है भैया भजनलाल जी? रानी ने कहा, प्रभु द्वारे पर संत पधारे हैं और संत को तुमने वचन दिए हैं, वचनों की पूर्ति तो तुमको करनी पड़ेगी। और क्या बोली? आज कल की रानी होती तो जो कह देती सोथेला में आग लगन दे, लेकिन धन्य उस पतिव्रता के लिए क्या बोली है? अरे पिया सतराखी धर्म रह जागो। क्या कहा? पिया सतराखी धर्म रह जागो। पैदा तो और कुंवर है जागो, पैदा और कुंवर है जागो। अगर हमारी तुम्हारी जोड़ी सलामत रहेगी, पुत्र फिर भी हो जाएगा। लेकिन अरे जामुन भूखोले उठ जागो। पिया जामुन भूखोले उठ जागो। प्यारा धर्म धूल मिल जागो, प्यारा धर्म धूल मिल। साफ शब्दों में बोल दिया, हमारी तुम्हारी जोड़ी सलामत रहेगी तो पुत्र तो फिर भी पैदा हो सकता है। ये द्वारे से संत अगर भूखा चला गया, धर्म कभी लौट करके वापस नहीं आएगा। वो नन्हा सा बच्चा जिसकी उम्र थी 6 वर्ष, स्कूल में पढ़ रहा है। बच्चे को जब महल में लाया गया, रानी ने बच्चे को अपने आंचल में छुपा लिया, पूरी कहानी समझाई। आज तेरा अंतिम समय आ गया बेटा। बेटे ने कहा, माँ वैसे तो इस मनुष्य के मरने के बाद इसकी 2 मुट्ठी राख बन जाती है, फिर मेरा ये शरीर, मेरी आत्मा
की तृप्ति करेगा फिर तू रोती क्यों है? वो नन्हा सा बेटा आज माँ को समझा रहा है और कह रहा है माँ। और ये कैमरे पे ओम प्रकाश जी कलसाड़ा से बहुत बहुत धन्यवाद। नन्हे से बेटे ने कहा माँ आया है जो इस दुनिया में, जो आया है इस दुनिया में वो कूच करेगा और जीने का अंजाम तो यही है कि एक रोज मरेगा। मरना सबको है फिर तू रोती क्यों है? वो नन्हा सा बेटा माँ को समझा रहा है। सुनिए क्या शब्दों में जवाब दे रहा है भैया। ओ माँ ये जिंदगी जिंदगी एक किराए का घर है। ये जिंदगी एक किराए का घर है। इसको खाली तो करना पड़ेगा। ये 101 रुपए का आशीर्वाद बड़े भाई गुप्त दान में दे रहे हैं। जिंदगी एक किराए का घर है। इसको खाली तो करना पड़ेगा। क्यों? मौत जब हमको आवाज देगी, मौत जब हमको आवाज देगी, इस घर से निकलना पड़ेगा। ओ जिंदगी एक किराए का घर है। और से का डेला है। जितने भी लोग बैठे सब मिट्टी का डेला है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है। बात भरने के होना यही है। ए भैया तुझे फूलों पे चलने से पहले, तुझे फूलों पे चलने से पहले तुझे कांटों पे चलना पड़ेगा। ओ जिंदगी एक बच्चे और क्या बोले। और इसी बीच 51 रुपए का आशीर्वाद ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद की कामना करते हुए। और क्या कहा? अच्छा अब इनको खुले दो साहब, खुले कराए हुए आए देखे तुम ले
लो। शाम का बाद ओ मेरी माँ, और ये 51 रुपए माता जी की ओर से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। शाम के बाद होगा सवेरा, तुम बीड़ी बांटवे के ले रहे थे क्या? ले लो बीड़ी बांटवे के। शाम के बाद होगा सवेरा, ढूंढ ले कोई महबूब गहरा। बहुत सुंदर भैया, और ये 51 रुपए ताऊ जी की ओर से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। शाम के बाद होगा सवेरा, ढूंढ ले कोई महबूब गहरा, या जमी पे ये तुरबत बनेगी, या जमी पे ये तुरबत बनेगी, या चिता में जलना पड़ेगा। ओ जिंदगी एक किराए का घर है। नन्हे से बच्चे ने माँ को समझाया है, माँ वैसे तो इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, सबको एक दिन जाना पड़ेगा, फिर तू रोती क्यों है? माँ के दिल को सब्र नहीं हुआ। आप जरा गौर करिए, जिस माँ का इकलौता पुत्र हो और वो संसार को छोड़ करके जाने वाला हो, बताइए माँ के दिल को सब्र हो सकता है? नहीं होगा। बच्चे को अपनी गोदी में उठा लिया माँ ने, और सुनिए ढोलक के माध्यम से माँ क्या कह रही है भैया। अरे लाल मेरे भजनलाल जी, अरे बेटा मेरे तू भोजनी भोजन और कर ले रे, दुख सुख की बेटा लियो तूने की बतना। साफ शब्दों में बोल दिया। अब देखिए इशारा मिल रहा है मुझे, इशारा किस बात का? समय की सीमा आगे की ओर बढ़ रही है। एक गीत प्रसंग, एक छोटा सा गाना आपको पेश करूंगा। कुछ श्रोताओं का हाथ ऐसे कर रहा भैया, बोल रहे कि गीत मत गाओ, इस भजन को आगे बढ़ा दो। तो भजन को सुनिए, भजन को सुनिए। नन्हे से बेटे को माँ ने गोदी में छुपाया, बेटा
तू मुझे छोड़ करके जा रहा है। बच्चे ने कहा माँ, जो पिताजी ने वचन दिया उसकी पूर्ति तुम दोनों को मिलकर के करनी पड़ेगी। संत द्वार पर खड़ा हुआ है, मेरा काम जल्दी से तमाम कर डालो। नन्हे से बेटे को राजा और रानी ने बीच में खड़ा कर लिया, हाथ में एक दुधारे को ले लिया, आरे को उठाया और सुनिए क्या काम कर रहे हैं। कर वज्र को अरे हिया भूपने और कर मिटेगी अरे उठाई है हा खाई कुमन बारे ने दियो शीश झुकाई है। नन्हे से बेटे को चीर डाला राजा रानी ने, बोटी बोटी काटी देखो, बोटी बोटी काटी देखो, दांत थाल भर लियो, अरे बोटी बोटी काटी देखो, दांत थाल भर लियो, कोई मुन भोजन कर ले पंचो जवाब ऐसी दियो, मुन भोजन कर ले भैया जवाब ऐसी दियो। बहुत अच्छे, क्यों भजन लाल जी, इस बस्ती में मैं पहली बार आया हूं, बड़ा ही सम्मान, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का दुलार हमें मिल रहा है। हर कलाकार को हो पंचाल चलन की नन्हे से बेटे को चीर दिया है, एक थाल के अंदर चीर करके बोटी बोटी को सजा दिया। राजा थाल को लेकर के संत के सामने उपस्थित हो गए। लो ओ बाबा, तुम्हारे लिए भोजन तैयार है, भोजन कर लो। संत ने कहा कि राजा तू मुझे भोजन कराएगा? ये तेरा भोजन मैं कभी नहीं करूंगा, ले जा। इसको चीरते वक्त तेरी रानी ने अपनी आंखों से आंसू गिरा दिए, ये भोजन नहीं करूंगा, और मुझे लगता है तू मुझे भोजन करा नहीं पाएगा, मुझे लौट करके जाना पड़ेगा। जैसे ही संत जाने के लिए हुए, आदरणीय सज्जनों, रानी ने सोचा मेरा बेटा भी मेरे हाथों से चला गया और ये संत भी मेरे द्वारे से भूखा जा रहा है। रानी रो रो करके चरणों में गिर गई। बाबा, एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। एक कटारी को रानी ने अपने हाथों में ले लिया और कटारी को लेकर के संत के चरणों में गिर करके क्या बोली है भजन लाल? बड़ी मार्मिक बात कही रानी ने, गौर कीजिएगा। मेरे साथ मास का गरबी ओ मुनि सुन लीजिए, जो बेटा पैदा
जो मेरे इस कहानी की अंतिम बात होगी, रानी ने जैसे ही कटारी को अपने पेट के अंदर झोंकने के लिए हुई, सजनों, वो संत कोई और नहीं थे, वो तो साक्षात भोले बाबा हैं। भोले बाबा राजा रानी की परीक्षा ले रहे हैं। कटारी को हाथ में पकड़ लिया और बोले, बस रानी, मैं बस यही तो देखना चाहता था, तुम जैसे राजा रानी इस धरती पर पैदा होते रहेंगे, ये पृथ्वी हमेशा आगे की ओर बढ़ती रहेगी। कटारी को हाथ में पकड़ करके आशीर्वाद दे रहे। और सुनिए अंतिम बात क्या कही भजनलाल भैया। धन्य तुम राजा और रानी, पुत्र को दे दई जिंदगानी। धन्य तुम्हें आपसे पहले भी कहा था, ये जो मनुष्य जैसा शरीर हमको मिला है, दोबारा आस नहीं है इसकी मिलने की। क्यों? क्योंकि हमने कोई सत्कर्म नहीं किया, और सत्कर्म करोगे तो ये शरीर तुम्हें दोबारा प्राप्त हो सकता है। और 51 रुपए का आशीर्वाद ज्ञान सिंह बाबूजी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कवि कह रहा है, सुनिए, उमरिया तेरी ओ पगले, और 51 रुपए का आशीर्वाद बाबूजी की ओर से। उमरिया तेरी, अरे उमरिया तेरी बीती बातन में, जपी नाथ ने माला हाथन में। जैसा शरीर हमको मिला, इस शरीर को पाकर के किस किस ने क्या क्या कर डाला। अरे मानुष जन्म, ओ बगले, अरे मानुष जन्म मिला तो हीरा, भक्ति करके तर गई मीरा। भक्तन में जपी नाथ ने माला हाथन में। आशीर्वाद दे दियो, आशीर्वाद पुत्र को दे गई।